नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। मैं हूं सनी, लेकिन उसके पहले मैं एक भारतीय हूं। आई एम एन इंडियन और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं द बायोग्राफर चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो चर्चा का जो विषय है वो है अशोक बॉब। उन्होंने अपना पूरा कैरियर मंगलम ड्रग एंड ऑर्गेनिक्स में एक प्रमोटर डायरेक्टर के रूप में बिताया था, लेकिन वहाँ 3 दशकों तक काम करने के बाद उन्होंने मालिकों के साथ मतभेद के कारण आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर भी अशोक, जो खुद को उद्योग में डूबा हुआ व्यक्ति बताता है, जानता था कि वो उद्योग में बने रहना चाहता है। एक दूसरा कार्य एक शॉट के लायक था। लगभग उसी समय मई 2006 में भतीजे सिद्धार्थ सिकच्ची कनाडा से कार्बनिक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर करके लौटे थे। अशोक और सिक्की दोनों की स्नातक की डिग्री के लिए एक ही आल्मा मैटर था, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। दोनों परिवारों की रासायनिक पृष्ठभूमि थी, इसलिए उन्होंने साथ में कुछ करने का फैसला किया। नए व्यवसाय की रूपरेखा अभी भी तैयार की जानी थी और पूंजी सीमित थी, लेकिन गुजरात के वापी में 300 वर्ग फुट की एक छोटी प्रयोगशाला में दोनों ने अलग अलग रसायन विज्ञान पर काम करने का फैसला किया। अशोक उद्योग में 3 दशकों के अनुभव के साथ स्पष्ट था कि व्यापार के अगले चरण को बहुत साफ होना चाहिए। उन दिनों भारत में मुख्य पर्यावरणीय मानदंडों के कारण वापी में इकाइयों बंद हो रही थी। दूसरी ओर मैंने चीन में नदियों के वाही स्राव और परिणामी अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित होने की कहानियां सुनी थी। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केवल स्थायी तकनीकों पर काम करने का निर्णय लिया। अशोक कहते हैं, वो यह भी स्पष्ट था कि वो अपने पूर्व नियोक्ता के समान उत्पादों में नहीं जाना चाहता था या वहां से लोगों को शिकार नहीं बनाना चाहता था। उन्होंने और सिक्ची ने फैसला किया कि वे दिलचस्प, उत्प्रेरक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर काम करेंगे, जिनका उपयोग विशेष रसायनों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसमें महारत हासिल करने में समय और शोध लगता है और अभी भी कुछ ही कंपनियां ऐसा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक बार सही हो जाने पर इसमें तैयार उत्पादों की लागत कम करने की क्षमता है। उन्होंने शुरुआत में हाइड्रोक्लोरेशन तकनीक पर काम किया। 2009-10 तक वे 10 करोड़ का कारोबार कर रहे थे। अशोक और सिक्की दोनों की उद्यमियों की एक नई नस्ल का प्रतीक है, जिन्होंने भारत को विशेष रासायनिक कंपनियों के विश्व मानचित्र पर रखा है। ये व्यवसाय पिछले 5 वर्ष में तेजी से बढ़े हैं और अच्छे वित्तीय अनुपात का दावा करते हैं। चीन के उद्योग में जगह खाली करने के साथ निवेशकों का मानना है कि उनके आगे एक लंबा रनवे है। उनके साथी SRF, अतुल और बिनती ऑर्गेनिक्स कुछ नाम हैं, ने अपने द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ दुर्जेय प्रतिष्ठा का निर्माण किया है और उन्हें वैश्विक ख्याति के निर्माताओं के रूप में गिना जाता है। उन सभी के पास अरबों डॉलर का मार्केट कैप है और अगले दशक में IT और फार्मा के प्रतिद्वंदी बड़े निर्यात उद्योग के रूप में उभर सकते हैं। अशोक भाई कृष्ण कुमार और बेटे पार्थ महेश्वर के साथ 2.3 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति के साथ 93वें स्थान पर
अमीर सूची में एक नया प्रवेश है। वापी में अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में 1 साल तक काम करने के बाद दोनों ने प्लांट लगाने के लिए जमीन की तलाश शुरू की। उस समय वापी में कीमतें निषेधात्मक रूप से 1 करोड़ प्रति एकड़ थी। इसलिए वे कुछ रासायनिक कंपनियों के साथ पुणे के बाहरी इलाके में एक औद्योगिक क्लस्टर कुरकुम गए। स्वच्छ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पिछले 7.5 एकड़ के प्लॉट की पेशकश की गई थी, जो एक झुकाव पर था और अन्य कंपनियां द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हमने सोचा कि ये कितना बुरा हो सकता है। आखिरकार ये 5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध था। हमने इसे खरीद लिया और जमीन को समतल करने का काम शुरू कर दिया। सिक्की कहते हैं, स्वच्छ विज्ञान के व्यवसायीकरण वाले पहले उत्पाद हाइड्रोक्विनोन MEHQ के मोनोमेथिल ईथर और गुआकोल थे। MEHQ का इस्तेमाल डायपर और सैनिटरी पैड में होता है, जबकि गुआकोल खांसी की दवाई में फार्मा इंटरमीडिएट के रूप में उपयोग पाता है। 2008-9 में कंपनी को बड़े पैमाने पर और सही विनिर्देशकों के साथ उत्पाद के निर्माण में समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले साल तक उन्हें केमिस्ट्री सही मिल गई थी और सही उत्प्रेरक के साथ उत्पाद तकनीक आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल के बेल आइकॉन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को देखने का मौका दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।